Hello children, welcome to my class. So today we will discuss about the questions based on the given conditions where a quadratic equation will be given to us and we have to find out the value of any one unknown constant from that quadratic equation. So the question is, find the values of k in the quadratic equation which is given below प्रोवाइडेड दैट द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि जो इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स इक्वल हैं। अब जो इक्वेशन है हमारी 2x² + kx + 3, सबसे पहला काम हमें करना है कि इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a, b और c तीनों की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेना है। अब हमें कंडीशन दी है कि जो इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो अब इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। तो हमें यही कंडीशन यहाँ पर क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। a, b और c की वैल्यू को पुट करके पहले d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी कंडीशन में, d = 0। जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनकर तैयार हो जाती है, k² - 24 = 0। बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए k वाली टर्म नहीं है, मतलब जो मिडल टर्म है वो नहीं है। तो सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम 24 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और रूट अप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएंगे उसमें प्लस और माइनस दोनों साइंस होंगे। स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लीजिए और आपको k की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। मैक्सिमम केसेस में हमें यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी होती है इन क्वेश्चंस में। तो इक्वेशन जो है यहाँ पर देखिए ये बड़ी अटपटे से फॉर्म में दे रखी है। मुझे ना x² वाली कोई टर्म दिख रही है और ना जनरल फॉर्म नज़र आ रही है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। जो kx है उसे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसे अपनी जनरल फॉर्म यानी ax² + bx + c से कंपेयर करके a, b और c तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, b² - 4ac वाले फॉर्मूला में पुट करके। तो ऐसा करके हमें d की वैल्यू मिलेगी 4k² - 24k और इसे हमें क्या करना है, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन के क्या थे, दो इक्वल रूट्स थे। अब जब हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो आप देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं यहाँ पर तो क्या दोनों टर्म्स में से 4k कॉमन आ रहा है। तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए यहाँ पर, एक फैक्टर बन गया 4k और दूसरा फैक्टर बन गया k - 6। अब ये दो फैक्टर्स हैं और इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, 0। ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 हो। तो या तो 4k 0 होगा या k - 6 0 होगा। तो पहले टर्म से आएगा k = 0 और दूसरे से आएगा k = 6। अब फर्स्ट केस देखिए, अगर हम k की वैल्यू को 0 मानकर चलें तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसमें अगर हम k की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो देखो सॉल्व करके क्या होता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे तो हमें मिल रहा है 6 और राइट हैंड साइड पे है 0। क्या कभी 6 और 0 सेम हो सकते हैं? तो इसका मतलब कि k की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स k की जो दूसरी वैल्यू हमें मिली थी 6, वही हमारा आंसर है। केसेस हमें दोनों ही डिस्कस करने पड़ेंगे, 0 वाला भी और 6 वाला भी, लेकिन जो फिजिबल आंसर होगा सिर्फ वही हम मेंशन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही डिस्कस कर रही हूँ। इसी टाइप के और क्वेश्चंस अगर आप चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग।